हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक और चैप्टर है द लास्ट लेसन, जो अल्फोंस डाउटेट द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर को जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसमें जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, आखिर कहानी क्या कह रही है। तो इसमें जो है हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो द लास्ट लेसन है उनके जो राइटर है अल्फोंस डाउटेट, तो वो एक फ्रेंच नोबलिस्ट थे, ठीक है। और इनकी मैं बात करूँ जन्म, तो इनका जन्म 13 मई 1840 को हुआ था, ठीक है। निमी फ्रांस में, ठीक है, जगह के नाम है। तो ये हुआ था। अब इनका मृत्यु हुआ था 16 दिसंबर 1877 को, पेरिस में हुआ था। तो इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में और पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, ठीक है, द लास्ट लेसन। तो ये भी क्वेश्चन उठता है, एग्जाम में पूछता है कि व्हेन वाज द लास्ट लेसन पब्लिश्ड। तो पब्लिश कब हुआ था? तो 1873 को हुआ था, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का उठता है। तो इसमें जो है हम लोग बात करते हैं। अब चलिए हम लोग इसमें जान लेते हैं कि इसमें आखिर मेन कैरेक्टर कौन है, ठीक है। तो देखो, इसमें मेन कैरेक्टर फ्रांच है, एम हेमल है और द विलेजर्स है, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर है कुछ, और इसमें जानते हैं कि आखिर इस कहानी में है क्या। तो चलिए हम लोग इसको बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन की बात करूं तो देखो, अल्फोंस डाउटेट द्वारा लिखा जो गया है ना द लास्ट लेसन, ये वर्ष 1870 के बारे में बताता है, जब बिस्मार्क के तहत पर्शियाई सेना ने फ्रांस पर हमला किया और कब्जा कर लिया था। अब फ्रांस के 2 जिले एल्सेस और लॉरेंस के फ्रांसीसी ज़िले जो थे वो पर्शियाई के हाथों में चले गए थे। अब नए पर्शियाई शासकों ने इन दोनों ज़िलों के स्कूलों पर फ्रेंच की पढ़ाई बंद करवा दिया गया था। अब इन दोनों ज़िलों में फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और फ्रांसीसी की अध्यापकों को यानी टीचरों को जाने का आदेश मिल जाता है, ठीक है। और एम हेमल जो उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, अपने पुराने स्कूल में नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है द लास्ट लेसन लिया, ठीक है। और वो मैं बता दूं कि एम हेमल जो है एक बहुत ही ईमानदार और भक्ति किस्म के आदमी थे, ठीक है। तो ईमानदारी उनमें भरा हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग और इसको विस्तार से अच्छे से जानते हैं। तो कहानी का शुरुआत एक फ्रांसीसी लड़के द्वारा होता है जिसका नाम फ्रांज है, ठीक है। मैंने अब ये कैरेक्टर में बताया कि मेन कैरेक्टर फ्रांज है। फ्रांज एक आलसी लड़का है, ठीक है, होमवर्क करता नहीं है, उसको सिर्फ खेलना पसंद है। हालांकि अपने आलस्य के बावजूद फ्रांज को खेलना पसंद है और वह संवेदनशील स्वभाव का भी है। इसके अलावा फ्रांज अपने स्कूल में अपने शिक्षक एम हेमल से नफरत भी करता है, ठीक है। और उसे फ्रेंच पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब वो फ्रेंच पढ़ना नहीं चाहता है। फ्रांस के अल्सेस और लोरेन जिलों पर अधिकार करने के बाद बर्लिन से आदेश आया कि वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच की बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। इसके अलावा यह स्कूल के फ्रांसीसी शिक्षक जो एम हेमल का आखिरी दिन है, यह शिक्षक 40 वर्षों से वहाँ कार्यरत थे। इसके अलावा शिक्षक में देशभक्ति की भावना थी और वह विषाद और दुख से भरे हुए थे, और गांव के लोग जो थे उनके अंतिम पाठ में शामिल होते हैं ताकि उनका आदर सम्मान कर सके। तो तुरंत ही उसके मन में शिक्षक एम हेमल के प्रति अरुचि विकसित हो जाती है। उसके मन में उसके प्रति घृणा की भावना अचानक समाप्त हो जाती है। इसके अलावा फ्रांस के मन में अपने शिक्षक की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रति सम्मान विकसित होता है। फ्रांस अपना पाठ सुनाने में असमर्थ होने के कारण दुखी और शर्मिंदा भी होता है। ये कहानी स्टार्ट होता है फ्रांस नाम का एक कैरेक्टर से, जो फ्रेंच क्लास से डरता है और एम हेमल की लोहे की रड से भी। अब एक दिन यह सोचकर स्कूल आया कि उसे दंडित किया जाएगा। अब क्यों? क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर अपना पाठ नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि एम हेमल अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और
गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो पीछे की बेंच पर चुपचाप बैठे हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है हो रहा है। अब ये ऐसा हो रहा था चूँकि यह बर्लिन से एक आदेश के कारण था। वह पहला दिन जब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि फ्रेंच उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन फ्रेंच में यह उनका आखिरी पाठ था। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, पूरी तरह से करुणा को दर्शाया गया है। लोग कैसा महसूस करते हैं जब वे अपनी भाषा नहीं सीखते। हम किसी जाति के अस्तित्व के लिए किसी के जीवन में उसकी भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है इस कहानी में, और इस कहानी में ये भी बताया गया है कि उसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, द लास्ट लेसन एक देश के नागरिकों के लिए भाषा और उसके महत्व के इर्द गिर्द घूमती है। देश की भाषा की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि यह उस देश की पहचान है। यह पाठ दर्शाया गया है कि किस प्रकार फ्रांस को युद्ध में पराजित करने के बाद पर्शियन ने केवल फ्रांस के क्षेत्र पर नहीं बल्कि लोगों के दिलो दिमागों पर भी शासन करना चाहते थे। अब ये स्टोरी इस तथ्य को भी पुष्ट करता है, ये भी बताता है कि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो उसकी कीमत अधिक हो जाती है। छात्रों और शिक्षक की पीड़ा स्पष्ट है इसमें, क्योंकि हर कोई यह महसूस करता है कि चीज़ों को कैसे लिया गया है। दोस्तों, सभी के लिए मातृभाषा के महत्व पर जोर देता है और इस तथ्य को महसूस भी करने की आवश्यकता है कि यह हमारी भाषा है जो हमें हमारी पहचान, सम्मान और स्वतंत्रता देती है। अब बात करते हैं इसके थीम की। आखिर इसका थीम क्या है, इस स्टोरी का थीम क्या है? मुख्य रूप से मातृभाषा सीखने की लालसा और इसके लिए प्यार के बारे में है। इसमें देशभक्ति की भावना है। पर्शियाई लोगों ने लॉरेंस और अल्सेस के लोगों की अपनी मातृभाषा सिखाने की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया और उपनिवेशवादियों ने लोगों के मूल अधिकार छीन लिए। तो मेन चीज़ इसमें है मातृभाषा, ठीक है। तो यही जो है लास्ट लेसन में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।